वैसे तो ये वीडियो सबके लिए है, लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आईएम में जाने का ख्वाब देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। क्योंकि अभी तक आपको यही पता था कि आईएम में जाने के लिए कैट में अच्छा स्कोर होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट और आईएम के एलुमिनाई आयुषी से। हाय एवरीवन, माय नेम इज आशुजा एंड वेलकम टू एजुकेशन टू यू। तो आज हमारे साथ है मिस आयुषी, जिन्होंने जॉब के साथ साथ कैट की प्रिपरेशन करी थी और उस प्रिपरेशन के बाद उनको आईएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिला। तो जो लोग कॉर्पोरेट में हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर वो प्लान हायर स्टडीज के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आयुषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन टू यू प्लेटफॉर्म पे। Hi Ashu, and thank you very much for inviting me to this wonderful platform. And I'm very glad कि आपने मुझे यहाँ बुलाया. So this is a very good initiative actually. ये काफी different है उन सारे जो मैं अभी तक देखते आ रही हूँ. काफी unique concept है. And I'm very happy कि आज इस वीडियो से मैं किसी की भी हेल्प कर पाऊंगी. So thank you very much for inviting. आप थोड़ा सा अपने क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं। हाँ, तो मैंने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग से एंड आफ्टर दैट आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस इन अ ग्लोबल डेटा रिसर्च सेंटर. इट्स अ कंसल्टिंग फर्म. वहाँ पे मैंने एज अ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट काम किया है एंड देन 16 मंथ्स के बाद मैंने डेलॉयट में स्विच किया एंड देयर आई वर्कड एज एन एसोसिएट. सो मैं वहाँ पे 4 मंथ्स के लिए ही थी जब मैंने IIM काशीपुर कन्वर्ट किया एंड देन आई डिसाइडेड टू परस्यू माय हायर स्टडीज. तो मैंने MBA किया विच वाज फॉर 2 years एंड देन अभी मेरा MBA 2023 में खत्म हुआ है. ओके, आपने जैसे कि बताया कि आप एक वर्ल्ड के एक लीडिंग कंपनी में काम कर रहे थे, डेलॉयट कंपनी में, और आप बीटेक भी आप केमिकल इंजीनियरिंग से कर चुके थे। तो ऐसा क्या आपको लगा कि MBA करना चाहिए, आप कैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो कि जबकि आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे? या सो मैंने बीटेक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया था एंड वो काफ़ी फेमस था. बेसिकली वहाँ पे स्टूडेंट्स इधर गेट और कैट ये दोनों ही क्लियर करते थे. तो इनिशियली मैं इस फेवर में थी कि आई विल गो फॉर गेट, बट ड्यूरिंग माई 3rd year जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज़ नॉट द इंडस्ट्री वेयर आई वॉन्ट टू वर्क इन. एंड तब वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने कैट क्लियर किया था. वो मुझसे 1 साल बड़े थे एंड उनका IIM विशाखापट्टनम में हुआ. तब मैंने उनसे बात की एंड उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया एंड ही सेड कि अभी भी टाइम है, तुम आराम से वर्क एक्सपीरियंस लो एंड देन तुम कैट के लिए अपीयर करो एंड यू कैन डू MBA देयर आफ्टर. तो जब मैं जॉब करने गई वहाँ पे मेरे अलावा हर कोई MBA कर चुका था बिकॉज सिंस इट वॉज अ कंसल्टिंग फर्म एवरीवन वाज MBA देयर. तो जब मैं काम कर रही थी तो ड्यूरिंग द प्रोसेस मैंने रियलाइज किया कि देयर वर सम डोमेन नॉलेज जो मुझ में नहीं था, जो कमी थी मुझ में. एंड वो मुझे ऐसा लगा कि MBA करके मुझे आई विल गेट अ डाइवर्स नॉलेज ऑन दिस थिंग. तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं कैट लिखूंगी और मैं MBA करूँ. टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप जब किसी जॉब में हैं तो, और आप इंडिया के सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अपने डेलॉयट कंपनी के जॉब के साथ आप कैसे मैनेज कर रहे थे अपने टाइम को प्रिपरेशन के लिए? सो एक्चुअली उस टाइम पे कोविड था एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. तो यूजुअली माई शिफ्ट वॉज फ्रॉम 10 to 7 एंड कैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है कि अगर आप डेली 2 घंटे भी अपने लिए निकाल सकते हैं उसके प्रिपरेशन के लिए तो इट इज़ नॉट हार्ड टू क्रैक इट. सो मैं रेगुलर अपनी जॉब करती थी एंड देन आई यूज टू गिव 2 hours डेली ड्यूरिंग वीकडेज फॉर द प्रिपरेशन एंड देन ड्यूरिंग वीकेंड्स आई यूज टू स्टडी फॉर 4 to 5 hours और उसमें मैं मॉक टेस्ट भी लिखती थी. तो इट हैज़ हेल्प मी इवेंचुअली. तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट थे? जैसे आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन क्लासेस ली थी आपने? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी बट मैंने टेस्ट सीरीज लेके रखे थे. काफी 3-4 इंस्टीट्यूट्स के मैंने टेस्ट सीरीज लेके रखे थे. टेस्ट सीरीज को कैसे मैनेज करते थे प्रिपरेशन के दौरान? आप कब लिखते थे टेस्ट सीरीज? सो मैं सारे टेस्ट सीरीज अपने वीकेंड्स में लिखती थी बिकॉज 3 hours का होता था एंड वो काफ़ी टाइम टेकिंग था. तो मैं उसे वीकडेज पे अवॉइड करती थी एंड वीकेंड्स पे आई यूज टू राइट टेस्ट सीरीज.
बट एनालिसिस मैं कभी भी कर सकती थी, ड्यूरिंग वीकडेज ऑल्सो एंड वीकेंड्स एज वेल। आपका जब एडमिशन हो गया आईएम जैसे एक बड़े इंस्टीट्यूट में, तो आपने आपका स्पेशलाइजेशन क्या था एमबीए में? मैंने एमबीए एनालिटिक्स कोर्स के लिए एनरोल किया था आईएम काशीपुर में। तो मैंने एमबीए एनालिटिक्स किया एंड मेरा डुअल मेजर था एनालिटिक्स प्लस मार्केटिंग। ओके, आपने यही स्ट्रीम आपने आपका खुद का चॉइस था या फिर आपको एक रैंक के अनुसार जो आपको कॉलेज ने दिया वो आपने एक्सेप्ट किया? नहीं, व्हाइल आई वाज वर्किंग तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो एनालिटिक्स है इट इज द फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड। बिकॉज क्या है कि ऑन अ डेली बेसिस एंड एवरी सेकेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हर कोई क्रिएट कर रहा है, बट अगर इस डेटा को हम एक इंसाइटफुल और एक इंफॉर्मेटिव चीजों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जितने भी बिजनेसेस, जितने भी कंपनीज हैं, इन ऑर्डर टू बी प्रॉफिटेबल, वो इन सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, इनसे इंसाइट्स जनरेट करते हैं एंड देन इस पे चलते हैं। तो इसीलिए एनालिटिक्स इज द फ्यूचर एंड आई वांटेड टू हैव अ करियर जिसमें फ्यूचर हो, तो इसलिए मैंने एमबीए एनालिटिक्स कोर्स के लिए एनरोल किया था। जो भी लोग आईएम से एमबीए करते हैं उनकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस देखने को मिलता है जब वो कॉलेज से निकलते हैं। तो जब वो कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो किस तरीके का पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए, किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए उस बच्चे में? तो जब कोई एमबीए करने जाता है एक बी स्कूल से, तो सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज आप एग्जाम तो क्लियर करोगे ही, बट देन आपका इंटरव्यू भी होगा। एंड थ्रू आउट एमबीए कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, डेली आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं, आपके प्रोजेक्ट होते हैं। तो इवेंचुअली दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी लर्न। इंडिया में कैट एग्जाम की कितनी इंपॉर्टेंस है? किसी भी स्टूडेंट को जो अपना करियर मैनेजमेंट साइड पे देख रहा है, जो एमबीए करना चाहता है, कैट इज समथिंग विच एवरीवन इज अवेयर ऑफ। और कैट की भी इम्पोर्टेंस है, बट ये एक मिथ है कि विदाउट कैट में बहुत अच्छे परसेंटाइल के अलावा आप नहीं जा सकते हो बी स्कूल में। बिकॉज कैट एक ऐसा एग्जाम है और इवेंचुअली आईएम से एमबीए करना एक ऐसी चीज है कि स्टूडेंट के लिए वो हर केस में फेवर में है। कहते हैं कि अगर आपने अपने पास्ट में बहुत अच्छा करके रखा है, 10, 12, अंडर ग्रेड्स, वर्क एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा है, तो कैट में थोड़े कम परसेंटाइल में भी आपको आईएम में मिल सकती है। बिकॉज कुछ आईएम्स हैं जो आपके प्रोफाइल बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो एमबीए एनालिटिक्स भी एक ऐसा कोर्स है जो 80% वेटेज आपको प्रोफाइल पे देता है एंड 20% वेटेज आपके कैट स्कोर को देता है। बट कहीं कहीं पे कैट स्कोर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है कुछ आईएम्स में, एंड कुछ आईएम्स में आपकी एकेडमिक प्रोफाइल की वेटेज बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम आईएम इंदौर की बात करें तो वो 60% वेटेज आपकी एकेडमिक प्रोफाइल को देता है एंड 40% वेटेज कैट स्कोर को देता है। एंड वहीं पे जब हम आईएम बैंगलोर या आईएम अहमदाबाद की बात करें तो 80% और 70% वो कैट पे फोकस करता है एंड रेस्ट प्रोफाइल पे। तो डिपेंड करता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है या आपके कैट स्कोर अच्छे हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल टेक्निकली रहा है, बीटेक प्लस एमटेक। मुझे ऐसा लगता था कि आईएम में जो भी एडमिशंस होते हैं वो सिर्फ 100% कैट स्कोर बेस्ड ही होते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत नई चीज है। आपको लगता है कि इस चीज के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है? हाँ, ये चीज है जो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे कैट में 99, 100 परसेंटाइल नहीं आए तो हमें आईएम नहीं मिल सकता है। अगर आपका प्रोफाइल बहुत सॉलिड है तो चांसेस है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च, जो बहुत ही अच्छा बी स्कूल है एंड इट इज कंपेरेबल टू टॉप 5 बी स्कूल। वहाँ पे प्रोफाइल बेस्ड कॉल आती है। अगर आपके 85 परसेंटाइल भी है बीइंग अ जनरल कैंडिडेट इन कैट और आपकी प्रोफाइल 999 है तो ऑब्वियसली आपको कॉल आता है वहाँ से एंड आपको इंटरव्यू का भी मौका मिलता है। सो इट इज नॉट ओनली कि आपके कैट में ही 99 से 100 परसेंटाइल होने चाहिए तभी आप यहाँ से पढ़ सकते। एक आईएम से एमबीए करने के बाद लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, लाइक सैलरी बहुत ज्यादा मिलेगी। क्या एवरेज सैलरी है इंडिया में एक आईएम से एमबीए करने के बाद? तो एज सबको पता है कि 20 आईएम्स है इंडिया में
टॉप 6 पुराने आईएम्स हैं एंड इवेंचुअली उनके बाद कई आईएम्स बने हैं, तो हर आईएम का एवरेज पैकेज डिफर करता है कंपेयर टू द न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स. So if we talk about IIM Calcutta, IIM Ahmedabad, वहाँ का average package is 24 to 27 lakhs per annum. And if we talk about new IIMs, which includes these IIM Raipur, IIM Kashipur, IIM Ranchi, तो इनका एक slab होता है, average package is 17 to 18 lakhs. And when we talk about the baby IIMs, which includes IIM Vizag, IIM Nagpur, IIM Sirmaur, तो इनका अपना एक होता है 13 to 15 LPA. कैट एग्जाम के अलावा ऐसे कौन कौन से एग्जाम होते हैं इंडिया में जिनके थ्रू एक अच्छे बी स्कूल में लोग जा सकते हैं? अगर मान लीजिए कि किसी का कैट एग्जाम खराब हो जाता है तो वो किस एग्जाम पे फोकस करे जिसके थ्रू एक अच्छे बी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए? सो कैट के अलावा 3-4 एग्जाम्स हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है एक स्टूडेंट को एक ड्रीम बी स्कूल मिलने के लिए. सो कैट के तुरंत बाद जैट एग्जाम होता है जिससे एडमिशन मिलता है एक्सेलराई जमशेदपुर, एक्सेलराई दिल्ली में. एंड देन एक स्नैप एग्जाम होता है जिससे सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है, लाइक SIBM पुणे, विच इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज. एंड अलॉन्ग विद दैट IIFT का भी एग्जाम होता है जहाँ से हमें IIFT दिल्ली में एडमिशन मिलता है. Okay. और ये सारे एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो के देखने के बाद काफी सारे लोगों की क्वेरी आ सकते हैं अभी या इन फ्यूचर, उसको आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगी? सिंस मैं इस जर्नी में रह चुकी हूँ एंड आई हैव डन प्रिपरेशन व्हाइल वर्किंग एंड आई हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सो आई विल बी ऑलवेज हेल्पफुल. अगर कोई स्टूडेंट आके गाइडेंस मांगना चाहता है किसी भी वे में, इधर अगर उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है और अगर नहीं है, उसकी प्रोफाइल अच्छी है या प्रोफाइल नहीं अच्छी है, तो आई थिंक कि मैं अब इस स्टेज पे हूँ कि मैं जरूर उसकी हेल्प कर सकती हूँ. सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम. थैंक यू सो मच आयुषी अपना जर्नी शेयर करने के लिए एजुकेशन टू यू के माध्यम से. तो ये थी हमारे साथ आयुषी जो कि एक IIM की एलुमनाई है और इनसे हमने काफ़ी बात करी और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही था कि इन्होंने जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करी. अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हमसे या हमारी पूरी टीम से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं. हमारी टीम आपको 24 घंटे में उसका रिप्लाई ज़रूर करेगी. एजुकेशन टू यू की पूरी टीम और मैं पर्सनली आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की करें और हमसे थ्रू आउट द लाइफ आप ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहें और हमारे स्टूडेंट को गाइड करते रहें. आयुषी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू आशु एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इनिशिएटिव. आई होप इसको बहुत सक्सेस मिले एंड सबको हेल्प मिले जो भी स्टूडेंट सीख कर रहा है इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सो मच आयुषी फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. इस सेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपके सामने हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. अगले वीडियो में मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद. देखते रहिए एजुकेशन.